अजमेर में छात्र संघ चुनाव लगातार हिंसक होते जा रहे हैं। आज यहां एनएसयूआई का चुनाव कार्य संभाल रही संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष स्पर्धा चौधरी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता राधाकृष्ण बाना के खिलाफ मारपीट और अभद्र व्यवहार करने की शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस ने बाना को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सिविल लाइन पुलिस थाने में शिकायत करवाने पहुंचे एनएसयूआई की प्रदेश उपाध्यक्ष स्पर्धा चौधरी ने आरोप लगाया कि राधाकृष्ण बाना द्वारा उस पर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे थे और आज जब दोनों का आमना सामना हुआ तो उल्हाना देने पर बाना ने उसके साथ मारपीट का प्रयास किया। इस दौरान बाना ने उसके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का भी प्रयोग किया। स्पर्धा चौधरी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने बाना को हिरासत में ले लिया, जिसे बाद में शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आज जब मैं कैंपेनिंग के टाइम वाल्मीकि भवन के बाहर थी तो राधाकृष्ण बाना है जो एबीवीपी की कैंपेनिंग कर रहा है, मैंने उससे नमस्ते करी और कुछ बातें करना चाहिए तो उसने मेरे साथ छेड़छाड़ करी, गाली गलौज किया, चरित्र को लेके भी कई बातें कही और ऐसे करते हुए जब मेरे समर्थक आने लगे तो वाल्मीकि भवन के अंदर भाग गया। जब उसको बाहर बुला के बोला गया कि भाई माफ़ी मांग ले, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, महिलाओं के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, तो भी उसने दादागिरी दिखाते हुए कहा कि ऐसी बहुत आती है। फिर चरित्र हनन की बातें करते हुए अपशब्द कहे, गाली गलौज करी, बोला पुलिस वाले तो मैं जेब में रखता हूँ, जो करना हो कर लो, देख लेना। इसके अगेंस्ट मैं अभी सिविल लाइन्स थाने में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रही। वहीं इस मामले में आरोपी छात्र नेता राधाकृष्ण बाना का आरोप है कि उसे राजनीतिक साजिश के तहत झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है, जबकि वह घटना के समय विश्वविद्यालय के वाल्मीकि भवन में मौजूद ही नहीं था। इस पूरे मामले का उल्लेखनीय पहलू यह है कि ना तो स्पर्धा चौधरी और ना ही आरोपी राधाकृष्ण बाना विश्वविद्यालय के छात्र हैं। प्रशासन द्वारा छात्र संघ चुनावों के मद्देनजर कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसर में भारी छात्रों और नेताओं के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। एक्चुअली अभी मैंने 2 दिन पहले एनएसयूआई छोड़ी थी। एनएसयूआई का कार्य मेरे समझ में नहीं आ रहा था, उनका सिस्टम अलग था, तो उससे बौखला कर एनएसयूआई हार के कगार पर जा रही थी यूनिवर्सिटी कैंपस में, तो उससे बौखला कर कुछ इस एनएसयूआई कार्यकर्ता, एक विनीत चौधरी नाम का सिपाही है जो यहाँ दरगाह थाने में कहीं पोस्टेड है, वो इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, मारपीट करने की कोशिश की कैंपस में। और जब मैं अंदर गया तो वहाँ की रिकॉर्डिंग चल रही थी क्लियर, उसको साफ साफ पता चल जाएगा कि किसने क्या बदतमीजी की है। अब वो हार रहे हैं, बौखला रहे हैं, तब मेरे को कैंपस में जाने से रोकने के लिए इन्होंने मेरे ऊपर पुलिस केस दर्ज करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ कैंपस के अंदर अभी रिकॉर्डिंग चल रही है। अब रिकॉर्डिंग इनको क्या बिल्कुल तहकीकात करें, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग बेस पर आपको सब पता चल जाएगा। वहाँ मेरी रिकॉर्डिंग ही नहीं मिलेगी, मैं था ही नहीं वहाँ पर प्रेजेंट। राजकीय महाविद्यालय में बुधवार दोपहर छात्र संघ अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के बागी प्रत्याशी सुनील डूडी और उसके समर्थकों की एबीवीपी कार्यकर्ताओं से भिड़ंत हो गई थी। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने पूर्व उपाध्यक्ष सहित 3 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। रात में जमानत पर रिहा होते ही आरोपी छात्र ने अपने साथियों के साथ बदला लेने की नीयत से छात्रों पर हमला कर दिया। मार्टिनल ब्रिज स्थित कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में तोड़फोड़ कर संचालक से मारपीट की। रूम से आ रहा था, मेरे रूम पार्टनर है वहाँ पास में रहने वाला, उसका यहाँ एडमिशन कराने के लिए आया था अपटेक पे। 1 घंटे से वहाँ बैठा हुआ था। उनके सर से बात होने के बाद मैं जैसे ही बाहर निकला था तब मार्टिन ब्रिज की तरफ से 8-10 लोग आए थे और मेरे ऊपर बेसबॉल डंडे और तलवार और हॉकियों से और बेसबॉल डंडे से बार यानी मारने की कोशिश कर रहे थे। तो मेरे पास गाड़ी थी तो मैं यूँ निकल गया, इधर ही गाड़ी चालू छोड़ के इधर बाहर निकल गया। मैं अपटेक के अंदर घुसा था तो उन्होंने अपटेक वालों को भी मारा और मेरे को भी मारा था बुरी तरह से। वो सुनील डूडी और वो रघुनाथ गोदारा और एक सूरज और एक दीपक और 8-10 लोग और भी थे जो ऊपर मार्टिन बीच के ऊपर खड़े थे। ये आज दिन को ही इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर उपद्रव किया था, उस पर पुलिस प्रशासन ने उनको उठा के 151 के अंदर बंद किया था। भगवान मैया का ने ड्रिंक कर रखी थी और उनको छोड़ा और उनको छोड़ने के बाद में इनके समर्थकों ने इस तरह से हमला किया। कितने लोग घायल हैं इसके अंदर 2 लोग घायल हुए हैं। 2 नहीं, उसमें 3 लोग घायल हुए हैं, 2 तो हमारे कार्यकर्ता हैं। साथ में जो मनीष जी हैं जो कि एपटेक अकेडमी के डायरेक्टर हैं, उनको और उनके भाई को भी उन्होंने बेसबॉल के डंडों से बुरी तरह मारा, पूरी अकेडमी को पूरी तोड़ दी और अंदर काफी सामान बिखेर दिया और लूटपाट भी करी। यहाँ पर लगभग 7-8 की संख्या में थे। सर मैं फ्रंट ऑफिस में बैठा था, मेरे बॉस लोग वगैरह जो हमारे डायरेक्टर सर है मनीष सर वगैरह यहाँ बैठे थे। कुछ 2 लड़के मेरे पास इंक्वायरी के लिए आए हुए थे, कोर्स की जानकारी लेना चाह रहे थे। कुछ समय बाद हमने देखा कि वो लड़के बाहर निकले, लेकिन बाहर निकलते कुछ लड़के 5-7 लड़के थे जो डंडे और तलवारों से लैस थे और आके उन्होंने सीधा हमारे सेंटर पे हमला कर दिया और हम लोग उनको जानते नहीं वो लोग कौन थे। अच्छा, क्या माना जा रहा है कि ये चुनाव सर ये चुनाव का ही है। अब इसमें इन चुनाव में सर ये प्रशासन के लिए एक चेतावनी है कि आम आदमी के सेंटरों पर हमले हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? आज इनकी क्या दखल इन लोगों को, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं लोग।
देर रात घायल छात्र और इंस्टीट्यूट संचालक ने मामला दर्ज कराया। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में देरी को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के नेताओं की पुलिस अफसरों के साथ गहमागहमी हो गई। अभी ये छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इसी दौरान एक गुट के कुछ लड़कों के ऊपर आरोप ये है कि उन्होंने जाकर के दूसरे ग्रुप के कुछ लड़कों के पास में मार्टिनडल ब्रिज के पास गए और वहाँ जाकर के कुछ तोड़फोड़ मारपीट वगैरह की है। उस सिलसिले में थाने पर रिपोर्ट प्राप्त हुई है और रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके और जांच की जा रही है। बिल्कुल सख्ती से पूरी निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो जरूरी होगा वो सब करेंगे, लेकिन अगर ऐसा लगा कि वास्तव में ये उस हद तक जा रहे हैं कि कानून हाथ में लेने की नौबत आ रही है तो फिर पुलिस पूरी सख्ती से इनको निपटेगी और जो भी बदमाशी करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। छात्र संघ चुनावों का प्रचार इन दिनों चरम पर है। एक तरफ अपना भाग्य आजमा रहे उम्मीदवार अपने प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं, तो दूसरी तरफ रोज होते झगड़ों के चलते कॉलेज परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राजकीय महाविद्यालय में सुबह से चुनावी रंग परवान पर चढ़ता दिखता है। यहाँ मुख्य मुकाबला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और NSUI के बीच है। वैसे यहाँ कुछ पदों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी ताल ठोक रखी है। सभी उम्मीदवार छात्रों को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए लुभाने में लगे हुए हैं। इनके लिए इन छात्र नेताओं द्वारा हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि सभी उम्मीदवारों का दावा यही है कि जीत उन्हीं के संगठन की होगी। ऐसा पहली बार हो रहा है कि सभी छात्र संगठन इस बार मतदान के प्रतिशत को लेकर चिंतित हैं। उनका जोर इस बात पर है कि किसी भी मतदान का प्रतिशत बढ़े ताकि इसका लाभ उन्हें मिल सके। मैं ABVP की विचारधारा से पूर्ण सहमत हूँ और ये ईमानदार वाली पार्टी है, तो मैं इनको ज्वाइन करना चाहूँगी ऑब्वियसली। और रही बात PSO की, तो उसका तो आज अस्तित्व ही नहीं है किसी भी चीज़ का। तो मैं ABVP से पूर्ण सहमत हूँ, इनकी विचारधाराओं से पूर्ण सहमत हूँ और आगे आना चाहूँगी ABVP के ज़रिए। तो छात्राओं का समर्थन चाहिए और अपनी जीत करके उनकी भी जीत कराऊँगी मैं। तो यही है मेरा मेन उद्देश्य। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये लालच वाली बात है या कोई। जब NSUI ज्वाइन किया था मैंने, तो फिर इसमें अभी जब मुझे टिकट नहीं मिला तो मुझे अब यही है कि जो NSUI में जो कार्य जो भी हैं बड़े बड़े नेताएं हैं वो गंदगी फैला रहे हैं इस चीज़ की। भ्रष्टाचार, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, तो इस चीज़ से मैं ABVP के साथ समर्थन में हूँ। इसलिए मैं आई हूँ कि मैं कुछ चेंजेस ला सकूँ। पहली बात तो एक छात्र है, स्टूडेंट है, और स्टूडेंट तो कोई भी सकता है, ठीक है। उनकी विचारधारा NSUI से नहीं मिल रही थी और उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा। NSUI की बिल्कुल उसके खिलाफ थी इस कारण। और ABVP, रही बात ABVP की, तो हमने पहला टिकट हमारा कार्यकर्ताओं को दिया, हंसराज चौधरी को, जो कि पूर्व में कायदेस रहा है, पूरे साल भर की गतिविधियों में सक्रिय रहा है। लेकिन किसी कारणवश जब उसका पर्चा खारिज हो गया तो हमने हमारी जो विद्यार्थी परिषद की गवर्नमेंट कॉलेज की इकाई की जो पूरी टीम है, उस पूरी टीम को की सहमति से हमारी महानगर की चुनाव कमेटी, कोर कमेटी है, सबने सर्वसम्मति से फैसला लिया और हमने पूजा राजार्य को हमारा प्रत्याशी घोषित किया और उसको हमारे ABVP की मेंबरशिप ग्रहण करवाई। GCM में लोगों को कन्विंस करने बस इसी आधार पर रखे भाई जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है साल भर काम करता है। लोगों में ये मैसेज नहीं रहता है कि भाई कि आप किस आधार पे काम करते हो। केवल स्टूडेंट का काम करते हैं हम लोग। स्टूडेंट का काम करते हैं तो स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं हम लोग, तो वो हमारी बात ज़रूर मानेंगे और उनका जो भी काम होगा वो काम हम लोग करवाएंगे। तो सब स्टूडेंट हमारी बात मानेंगे और हमारा ज़रूर पूजा राजौरिया को वोट देंगे। तो यहाँ आज सबकी कन्वेंसिंग चल रही है, बॉयज़ एंड गर्ल्स को सबको कन्वेंस हम कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले। और सबको ये बता रहे हैं कि वोट देना तो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी को भी वोट दे, लेकिन वोट देना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं की सपोर्ट के लिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। और तो बस यही कहना है सबको कि वोट ज़रूर दें यहाँ पर। और जो भी गर्ल्स की प्रॉब्लम्स होगी और जो भी बॉयज़ की प्रॉब्लम होगी उनको पूरी सॉल्व करेंगे हम। और ऐसे नहीं कि इलेक्शन के बाद कुछ नहीं करना है, सब कुछ करना है बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए। और पूरा साफ़ सफाई का ध्यान रखना है कॉलेज के अंदर, और लाइब्रेरी के अंदर जो पुरानी बुक्स हैं उनको उनकी जगह न्यू बुक्स होगी। और हॉस्टल में जो भी चल रही है प्रॉब्लम्स गर्ल्स में वो पूरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। साल भर NSUI संगठन कॉलेज के अंदर स्टूडेंट की जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने में NSUI संगठन हमेशा अग्रणी रहा है। और ख़ास तौर से गवर्नमेंट कॉलेज में NSUI संगठन के ऐसे बहुत से कार्यकर्ता जो साल भर सक्रिय रहते हैं। अजीत चोपड़ा जो पिछले 3 महीने से NSUI संगठन से हेल्प डेस्क करके लगा के यहाँ पे NSUI संगठन या किसी भी छात्र संगठन से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे आता है तो उसकी हेल्प कर रहे हैं। और ऐसे लोग जो
पहले एनएसआई संगठन में से भागी हुए, फिर पीओसी से टिकट मिला उन्हें, फिर उन्हें अब एनएसआई से, तो ऐसे लोगों को क्या वजूद। तो मैं ऐसे लोगों की कड़ी निंदा करता हूँ और मुझे मालूम है उन्हें राजकीय महाविद्यालय में पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा है और यहाँ पर से एनएसआई की लहर है और एनएसआई के चारों प्रत्याशी यहाँ पर पूरी तरह से जीत करके आएंगे और पूरे यूनिवर्सिटी में इस बार एनएसआई की सीटें चारों सीटें जीतेगी। हम पिछले 3 महीने से स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं। पिछले 3 महीने से पहले हम कई सालों से स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं। हम 364 दिन स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं और हम सिर्फ एक दिन मांगते हैं स्टूडेंट्स से कि वो आएँ और हमें वोट करें और हमें विजय बनाएं। काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे टच में आ चुके हैं और वो हमें पूरा पूर्ण विश्वास है कि इस बार NSUI विजय पताका फहराएगी।